बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जमात सोम की किताब मेरी दुनिया का बाब नंबर 5 तवानाई। बच्चों, सबसे पहले हम इस सबक के तदरीसी मकासद को देखेंगे कि तुलबा इस सबक को पढ़ने के बाद किस काबिल हो सकेंगे। तुलबा ये जान सकेंगे कि काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत है, यानी ताकत की ज़रूरत है। हमें कुदरती तवानाई के ज़राए की शनाख्त कर सकेंगे, जैसे वो जान सकेंगे कि सूरज, लकड़ी, बहता हुआ पानी, हवा, कोयला, तेल, गैस, ये सब हमें कुदरत ने अता किए हैं। और ये भी समझ सकेंगे कि तवानाई के ज़राए बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, हमें हर काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है, यानी एनर्जी की। मशीनें तवानाई से काम करती हैं, ये चीज़ों को हरकत देती हैं, लेकिन पौधे और जानवर इनको भरने के लिए और ग्रो करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है, और इन्हें ये तवानाई ग़िज़ा से हासिल होती है जो ये खाते हैं। परिंदों को भी उड़ने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। गर्ज ये कि हम सबको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम सर अंजाम देने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। खेलने कूदने के लिए तवानाई की ज़रूरत है। इसी तरह तवानाई एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मुंतकिल होती रहती है। जैसे बच्चों, एक प्लेयर है, वो बॉल करवाता है और बॉल में उसकी सारी तवानाई आ जाती है। कैसे बॉल में तवानाई आ जाती है? उसकी जो तवानाई है वो पहले बाजू में जाती है, फिर हाथ में जाती है और फिर बॉल में जाती है, और बॉल जो टकरा कर विकेट पर लगता है तो वो सारी तवानाई विकेट पर आ जाती है। इस तरह तवानाई एक चीज़ से दूसरी में मुंतकिल होती रहती है। बिजली की चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए बरकी तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पंखा, वॉशिंग मशीन, इस तरह की तमाम चीज़ों में बरकी तवानाई का इस्तेमाल होता है। गाड़ियों में ईंधन वगैरह का इस्तेमाल होता है। माइक्रोवेव ओवन में भी बरकी तवानाई का इस्तेमाल होता है। और हमारे कपड़े सूरज की तवानाई से, यानी कुदरती तवानाई से खुश्क होते हैं, और अगर हम उन्हें मशीन में खुश्क करें तो वो बरकी तवानाई से खुश्क होंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप जान गए होंगे बरकी तवानाई और कुदरती तवानाई में क्या फ़र्क है। इसी तरह बच्चों, तवानाई के मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी। तवानाई के मुख्तलिफ़ ज़राए को देखते हैं कि कौन से ऐसे ज़राए हैं जो हमें कुदरत ने प्रोवाइड किए हुए हैं या कुदरत की तरफ से हमें मिले हैं। सूरज सबसे बड़ा तवानाई पहुंचाने वाला अहम तरीन ज़रिया है। ये एक मरकज़ी ज़रिया है, यहाँ से हरारत पूरी दुनिया को मिलती है, और सूरज की तवानाई मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर लेती है, जैसे कि सूरज की तवानाई से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने साइंस में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का अमल, कि पौधे अपनी खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी से। जब सूरज की रोशनी से उनको हरारत मिलती है, इस तरह उनकी खुराक बनती है और वो खुराक वो जज़्ब कर लेते हैं, और अब पौधों को जब जानवर खाते हैं तो उनको तवानाई हासिल होती है। इस तरह ये हरारत और तवानाई जो है ये आगे मुख्तलिफ़ इक़साम में एक दूसरे में मुंतकिल होती रहती है। सोलर सिस्टम, जो कि आजकल बहुत आम हो चुका है, ये भी सूरज की तवानाई से ही काम करता है। कुदरती तवानाई का दूसरा अहम ज़रिया कोयला और तेल हैं। कोयले और तेल को जलाकर भी हम तवानाई हासिल करते हैं। कोयले और तेल से गाड़ियाँ और हवाई जहाज़ के इंजन चलाए जाते हैं। कोयले से बिजली घरों में बरकी तवानाई यानी बिजली बनाई जाती है, और बहरी जहाज़ों में स्टीम इंजन के बॉयलर में भी काम आता है, जिसके नतीजे में बहरी जहाज़ चलते हैं। इसी तरह लकड़ी हरारत हासिल करने का अहम ज़रिया है। लकड़ी से खाना पकाना और गर्म करना और कमरों को गर्म किया जाता है, इससे तवानाई हासिल की जाती है। दरख्तों की लकड़ी काट कर इससे मतअद्दद चीज़ें बनाई जाती हैं और इनको इस्तेमाल में लाया जाता है, यहाँ तक कि मुख्तलिफ़ सनतों में इसका ईंधन तैयार करके इसे इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हवा भी हरारत का अहम ज़रिया है? इससे भी हम तवानाई हासिल करते हैं। सूरज की वजह से कुछ जगहों की हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, और ये गर्म जगहों से ठंडी जगहों की तरफ चलती हैं, और तेज़ हवा की तवानाई से विंड टरबाइन को चला सकते हैं। इसी तरह पानी भी हरारत का एक बहुत अहम ज़रिया है। क्या आप जानते हैं कि पानी को क्या कहते हैं? पानी को हाइड्रो पावर कहते हैं। हाइड्रो का मतलब है पानी, और बच्चों, समंदरी लहरें जो हैं उनमें भी तवानाई होती है। तवानाई का एक और अहम ज़रिया है कुदरती गैस। ज़मीन पर मुख्तलिफ़ इलाकों में कुदरती गैस पाई जाती है।
اور یہ توانائی ہم کھانا گرم کرنے اور پکانے کے لیے کام میں لاتے ہیں۔ سبق کا مختصر جائزہ لینے کے بعد اب ہم دیکھیں گے اس کو ایک نظر کہ اس میں ہم نے خاص چیزیں کیا پڑھی ہیں۔ قدرتی وسائل کو دیکھتے ہیں کہ قدرتی وسائل کون کون سے ہیں۔ سب سے بڑا توانائی کا قدرتی ذریعہ سورج ہے، اس کے بعد کوئلہ اور تیل، قدرتی گیس، پانی اور لکڑی۔ اور جو اس سبق کا مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کام کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور توانائی کے یہ سب ذرائع ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر ایک سوال کے 4 پاسبل جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ نے ایک کو منتخب کرنا ہے۔ نمبر 1 پر ہے گاڑیاں اسی وقت حرکت کر سکتی ہیں جب انہیں اس سے توانائی ملے۔ اب گاڑیوں کو توانائی کس سے ملتی ہے؟ پیٹرول سے، ڈیزل سے، بجلی سے یا ان میں سے کوئی بھی؟ درست جواب ہے بچوں، ان میں سے کوئی بھی، کوئی ایک چیز بھی گاڑی کو چلا سکتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جب مشین سے گیلے کپڑے سکھائے جاتے ہیں تو اس عمل میں یہ توانائی استعمال ہوتی ہے۔ حرارت، پیٹرول، بجلی، ہوا۔ درست جواب ہے بچوں، بجلی۔ نمبر 3 پر ہے زمین کے لیے توانائی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ سورج، پانی، کوئلہ، ہوا۔ درست جواب ہے بچوں، سورج۔ توانائی کا سب سے پہلے استعمال کیے جانے والا ذریعہ کیا ہے؟ پانی، ہوا، لکڑی یا ڈیزل؟ درست جواب ہے بچوں، لکڑی۔ سورج ہوا کو گرم کرتا ہے اور یہ چلتی ہے۔ گرم سے ٹھنڈے مقامات کی طرف، ٹھنڈے علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف، ٹھنڈے مقامات سے سمندر کی طرف، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ درست جواب ہے بچوں، گرم سے ٹھنڈے مقامات کی طرف۔ اگلا سوال ہے خالی جگہوں کو پر کرنا۔ وہ کیا ہے جو ہمارے پٹھوں کو توانائی فراہم کرتا ہے تاکہ ہم چل اور دوڑ سکیں؟ وہ ہے بچوں سورج۔ کسی بھی قسم کا کام کرنے کے لیے ہمیں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالی جگہ میں ہم کام اور توانائی لکھیں گے۔ پانی حرارتی توانائی کی وجہ سے ابلتا یا کھولتا ہے۔ بجلی گھروں میں برقی توانائی بنانے کے لیے کوئلے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہائیڈرو کا مطلب پانی ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے یک لفظی جواب دیں۔ نمبر 1 پر ہے آن کرنے پر پنکھا توانائی کی جو قسم استعمال کرتا ہے اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے برقی توانائی۔ گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کے انجنوں میں کیا جلایا جاتا ہے؟ یہاں پر ہم لکھیں گے پیٹرول۔ رات کو پڑھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب لکھیں گے روشنی۔ ہوا کی توانائی سے کیا چیز کام کرتی ہے؟ ونڈ ٹربائن۔ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو کیا کہتے ہیں؟ شمسی توانائی۔